नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह कैसे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, एशियाई बाजारों की शुरुआत कैसी हो रही है, साथ ही साथ कल बाजार बंद होने के बाद अहम खबरें और नतीजे कौन कौन से आए हैं, और इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस का एक्शन और कमोडिटी मार्केट का भी एक्शन आपके सामने आगे रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त जो शुरुआत है वो मिली जुली देखने को मिल रही है। हालांकि एक्सजेक्स निफ्टी हरे निशान में है, करीब 40 अंक ऊपर 18,350 के ऊपर के लेवल्स दिख रहे हैं इस वक्त एक्सजेक्स निफ्टी में। लेकिन बाकी सारे इंडाइसेस अगर देखेंगे तो वो लाल निशान में है। हांगकांग के बाजार में 128 अंकों की कमजोरी है, कोरिया के बाजार लाल निशान में है, जापान के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी 130 अंकों की गिरावट है, और चीन के बाजारों में भी कमजोरी है, करीब 27 अंकों की। तो बाकी सारे इंडाइसेस वीक है, लेकिन एक्सजेक्स निफ्टी ये हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहा है। बट अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से देखें तो कल की तरह आज भी जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी फ्लैटिश है। ज़्यादा कुछ एक्शन कल हमने ग्लोबल मार्केट पे नहीं देखा। हालांकि कुछ अहम इवेंट्स होने वाले हैं जिस पर कि बाजार की नज़र बनी हुई है। उसके पहले काफ़ी दायरे में कारोबार कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स। अमेरिकी बाजारों का हाल भी कुछ ऐसा ही था, फ्लैटिश क्लोजिंग रही दिन भर दायरे में कारोबार करने के बाद। आज महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं और उस पर हमारी नज़र रहेगी। उसके पहले हमने सपाट क्लोजिंग देखी और हल्की कमजोरी देखी अमेरिकी बाजारों में। महंगाई में हमारा अनुमान है कि 0.4% की बढ़त मंथ ऑन मंथ देखने को मिल सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आंकड़ा, और इस आंकड़े को देखते हुए आगे फेड की चाल और फेड की कमेंट्री भी डिसाइड होगी। इसके अलावा एक और इवेंट हो रहा है जिस पर की चर्चा काफ़ी तेज़ी से चल रही है, वो है यूएस की डेट सीलिंग की लिमिट, जिसको कि बढ़ाने पर बात की जा रही है और उस पर प्रक्रिया भी हो रही है। इसमें जो बाइडेन प्रेसिडेंट और हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच कुछ डिस्कशन भी चल रही हैं इसको लेकर। और इस बीच जैनेट येलेन ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनका भी बयान आ रहा है कि कर्ज सीमा नहीं बढ़ाई गई तो दिक्कतें आगे बढ़ सकती हैं। तो इस पर जल्द ही कुछ फैसला आ सकता है, और ये भी एक अहम इवेंट है जिस पर कि दुनिया भर की बाजार की नज़र इस वक्त बनी हुई है कि यूएस में किस तरह का फैसला होता है कर्ज को लेकर। यूरोप के बाजारों में भी फ्लैटिश ही कारोबार कल हमने देखा। एशिया की बात करें तो वहां पर कल चीन में अप्रैल महीने के ट्रेड आंकड़े आए और स्लो डाउन ही इंडिकेट कर रहा था ये जो आंकड़ा निकल कर आया है। जो ट्रेड सरप्लस था वो करीब $90 बिलियन की बढ़त वहां पर आई। एक्सपोर्ट में 8.5% की बढ़त थी, लेकिन अगर इंपोर्ट देखेंगे तो 7.9% की वहां पर गिरावट देखने को मिली। तो एक स्लो ग्रोथ वहां पर उनके डोमेस्टिक इकोनॉमी में इस वक्त देखने को मिल रही है, जैसा कि ट्रेड का आंकड़ा इस वक्त इंडिकेट कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा था जिस पर कि बाजार कल रिएक्ट कर रहा था। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो महंगाई के आंकड़ों के पहले बॉन्ड यील्ड्स में हल्की तेजी थी, डॉलर इंडेक्स सपाट, लेकिन सोने में कल हमने देखा कि निचले स्तरों से हल्की रिकवरी देखने को मिली है। इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर यूएस सरकार की इमरजेंसी ऑयल रिजर्व को रिफिल करने की योजना है, और जब ये खबर आई उसके बाद हमने देखा कच्चे तेल में एक तेजी आई, निचले स्तरों से सपोर्ट मिला, क्योंकि अब इस तमाम डेवलपमेंट के देखते हुए आगे ये भी बात की जा रही है कि डिमांड मजबूत हो सकती है, तभी यूएस सरकार ये फैसला ले सकती है। तो इसके चलते कच्चे तेल को निचले स्तरों से एक सपोर्ट मिला और $77 के पास ब्रेंट अभी भी बरकरार है। तो ओवरऑल क्रूड का इन लेवल्स पे टिके रहना ये भारतीय बाजारों के लिए तो पॉजिटिव है ही। आगे हम आपको एफआईएस के आंकड़े भी बताएंगे, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट इस वक्त सपाट ही कारोबार कर रहे हैं। कुछ बड़े आंकड़े हैं जिसका कि अभी वेट किया जा रहा है और उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े कैसे, एक बार ये भी देख लेते हैं। और एफआईएस की तरफ से लगातार खरीदारी जारी है, तो वो एक पॉजिटिव है। यहाँ पर भारतीय बाजारों के लिए घरेलू निवेशकों ने भी कैश मार्केट में 404 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 515 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, और इंडेक्स ऑप्शन में 10,570 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो एफआईएस की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कि ये नवा दिन था जब खरीदारी देखने को मिली, और अब करीब करीब 15 से 16 हज़ार करोड़ की यहाँ पर खरीदारी एफआईएस की तरफ से देखने को मिल चुकी है। तो भारतीय बाजारों के लिए तो सेंटिमेंट्स इस वक्त पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। अगर हमारे कुछ अपने घरेलू फैक्टर्स देखें
तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों के लिए तो ट्रिगर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। इसको हम आगे समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कल हमने देखा कि आखिरी कुछ मिनटों में मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है बाजार में। तो आज किस तरह की चाल दिख सकती है मार्केट्स की, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ बाजार पर रणनीति शेयर करने के लिए आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। मेरा मानना है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज एंटर कर रहा है। जैसा कि आपने कहा कि कल हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा था ऊपरी स्तरों से, तो 18,350, 18,380 ये एक लगातार रेजिस्टेंस बना रहेगा। अपर एंड ऑफ द राइजिंग वेज भी है, और इसके अलावा वहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। तो 18,350, 18,380 ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए ट्रेडर्स को। और नीचे की तरफ 18,200, 18,150 ये सपोर्ट रहेंगे। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिन में हमें कंसोलिडेशन देखने मिलेगा, एक रेंज बाउंड मूवमेंट। और बैंक निफ्टी में भी वही दिखना चाहिए। 43,500 का एक रेजिस्टेंस है और नीचे 43,000 का एक सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी भी इसी दायरे के अंदर ट्रेड करना चाहिए। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी काफी रहेगी जो मार्केट में हमें देखने मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स जैसा कि एक्टिव रह रहे कुछ ट्रेडिंग सेशन से, वो शायद वहाँ पे हमें एक्टिविटी कंटिन्यू देखने मिलेगी। ठीक है, तो ब्रॉडर मार्केट्स में एक्टिविटी रहेगी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, एक दायरे में यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस तरह की क्लोजिंग हमने कल देखी। आदित्य, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति, जैसा कि आप बता रहे थे कि वहाँ पर एक्शन काफी जारी रहेगा, क्या रणनीति सुझाएंगे आज के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि ब्रॉडर मार्केट्स में भरपूर एक्शन है, तो वहीं से दो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स मैं सुझाना चाहूंगा। पहला है ऊनो मिंडा। उसका चार्ट देखोगे तो बहुत ही शानदार, हमने तीन दिन से ट्रेडिंग एक्शन देखा उसमें, और एक अच्छा ब्रेकआउट वॉल्यूम पे कल हमें देखने मिला था वहाँ पे, और क्लोजिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। तो ऊनो मिंडा में खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लक्ष्य रहेगा 590 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 525 का। दूसरा स्टॉक बर्जर पेंट। जैसा कि आपने कहा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस एक लेवल पे आ गए हैं और काफी करेक्शन भी हमने देखा है, तो उसके चलते एक अच्छी मूवमेंट हमें सभी पेंट स्टॉक्स में देखने मिली है। बर्जर पेंट एक कंसोलिडेशन से भी ब्रेकआउट आया, उसमें अच्छे वॉल्यूम्स हमें यहाँ पे देखने मिले। आरएसआई भी बुलिशनेस सजेस्ट कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। बर्जर पेंट टारगेट रहेगा 665 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा 605 का। थैंक यू आदित्य, ये रणनीति देने के लिए। तो कच्चे तेल में गिरावट का असर अभी भी पेंट स्टॉक्स में दिखेगा। बर्जर पेंट्स में खरीदारी करके चलिए 665 के लक्ष्य के लिए। और उनो मिंडा यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कल भी करीब 3-3.5% की तेजी थी, वो आज भी कंटिन्यू रह सकती है। तो 590 के लेवल्स के लिए आप अभी भी यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नतीजों पर फोकस करते हैं, और खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए सबसे पहले तो नतीजों वाले स्टॉक्स कौन से हैं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले लुपिन के नंबर्स पे हम फोकस करेंगे, और नंबर्स देखे जाए तो सारे क्राइटेरिया को बीट किया गया है। बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और FY24 की गाइडेंस भी जो है स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। इसके अलावा अपोलो टायर्स के नतीजे देखें तो सारे टायर कंपनीज के नतीजे अब अच्छे आने लगे हैं। रिप्लेसमेंट डिमांड में इंप्रूवमेंट आया है, एंड ऑफकोर्स जो उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें भी जो है इंप्रूवमेंट देखने मिली है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन्स का एकदम बड़ा उछाल आया है, 16% का आया है। अगर कंपेयर करें तो 501 बेसिस पॉइंट्स का बढ़ोतरी। 5 स्टार बिजनेस की फाइनेंस के नंबर्स देखें तो अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों। बिरला कॉप के भी देखा जाए तो टॉप लाइन नंबर्स जो 9% के ऊपर आए हैं, और जो पैट नंबर्स है वो भी एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर आए हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो डेफर टैक्स रिवर्सल्स के कारण जो है पैट नंबर्स में भी बहुत बड़ी उछाल देखने मिली है। हालांकि रेवेन्यू भी देखें तो 8% का ग्रोथ आया, माने गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले। इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स की बात करें तो एवरेडी का जो है लगभग इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया, जहाँ पे टॉप लाइन 18% बढ़ा है। और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का लेकिन थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर्स आए। सिक्वेंशियली हमने ये नंबर्स देखी हैं, जहाँ पे वीकनेस मार्जिन्स में भी देखने मिला है। कैस्ट्रोल इंडिया वीक नंबर्स आए, फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2023 के ये नतीजे हैं, लेकिन बॉटम लाइन नंबर्स पे इम्पैक्ट पड़ा है। नज़ारा टेक का लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहा है जो अब बाजार एस्टिमेट कर रही थी, लेकिन बॉटम लाइन नंबर्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरावट आई है एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेन इंडस्ट्रीज की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है, और यहाँ पे भी रॉ मटेरियल कॉस्ट ने जो है मार्जिन को गिरा दिया और 600 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा गिराए हैं। तो देख सकते हैं हात्सुन एग्रो की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ जो है नंबर्स लार्जली देखने मिली है। और इसके अलावा जो है पैट
यहाँ पे भी गिरावट जो है अच्छी भारी देखने मिली है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि बहुत मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स कुछ कुछ नेम्स हैं जैसे कि अपोलो टायर्स और लुपिन जो बड़े नाम हैं एफएनओ में, इन स्टॉक्स की जो अच्छी परफॉर्मेंस देखने आज मिल सकती है। तो वायदा बाजार में लुपिन, अपोलो जैसे कुछ नतीजे हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं, और बाकी सारे नंबर्स का एनालिसिस भी अभी शरद आपको बता रहे थे। अपोलो टायर्स के स्ट्रांग नंबर्स, लुपिन के भी स्ट्रांग नंबर्स देखने को मिले, तो इसका आज रिएक्शन स्टॉक्स पर दिख सकता है। इसके अलावा शरद ये भी बताइए, खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? IPO एक्शन जो है वापस आ गया। मैनकाइंड फार्मा की शानदार लिस्टिंग कल देखने मिली थी, और आज जो है दूसरा दिन रहने वाला है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट RAIT का सब्सक्रिप्शन। पहले दिन सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो लगभग 27% पूरी तरह जो है कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स में फोकस करते तो स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस के जो ईयर टू डेट अप्रैल के आंकड़े आए हैं, वहाँ पे ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम लगभग 25% बढ़ा है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में इंपॉर्टेंट डील हुई है, जहाँ पे ACM ग्लोबल फंड ने लगभग 7 लाख शेयर्स यानी कि 2.2% स्टेक एक्वायर किया है, और यहाँ पे पूरी कंप्लीट एग्जिट जो है सोमरसेट फंड ने ले ली है। कैपिटल रेजिंग के भी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं। रेमंड जो है लगभग 2200 करोड़ जो है जुटाएगा NCD द्वारा, बिरला कॉर्प 200 करोड़, और ये रतन इंडिया है यहाँ पे 1000 करोड़ की जो है कैपिटल रेज होगी इक्विटी के माध्यम से। गैब्रियल इंडिया की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट टाइप आया है डच की कंपनी इनाल्फा के साथ, जो नीदरलैंड्स की है, जहाँ पे वो सनरूफ प्रोड्यूस करने वाले हैं पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। इसके अलावा HPCL में भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। LIC की जो स्टेक है वो 5% के ऊपर बढ़ चुकी है। लास्ट टाइम के बाद से जो है आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 10 बेसिस पॉइंट्स का बढ़ावा जो देखने मिला। ऑफ कोर्स नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं आपके OMC कंपनीज के, और मार्जिन्स में जो है स्पेशली इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। मेदांता कंपनी जो है लिस्ट हुई थी नवंबर 16 में, अब जो है उनकी लॉक इन पीरियड प्री IPO शेयर होल्डर्स के लिए खुल रही है। लगभग 66% ऑफ द टोटल शेयर जो होल्डिंग है कंपनी की वो अभी बाजार में आएगी। SRF की बात करते तो इनके जो एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की जो एक्सपेंशन प्लान थी, अब जो है उसकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ गई है। पहले जो था लगभग 425 करोड़ का था, अब ये आंकड़ा बढ़ के ऑलमोस्ट 530 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ ढेर सारी खबरें भी आई हैं बाजार बंद होने के बाद, जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। थैंक यू शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये तो थे खबरों और नतीजों वाले शेयर्स, लेकिन इन पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, एक बार ये भी समझ लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी अपडेट्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम जोमेटो के साथ। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि करंटली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ONDC एक की प्लेटफॉर्म रह सकता है ये स्पेस में, मगर वो करंटली बुलिश नहीं नज़र आ रहे हैं कि ONDC एक लार्ज मार्केट शेयर गाना कर सकता है फूड डिलीवरी स्पेस में। अगर हम देखें तो कुछ हाई एंड यूज़र्स जो है जोमेटो और स्विगी पर, वो डिलीवरी टाइम सेंसिटिव है, ना कि प्राइस सेंसिटिव, और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यूज़ फ्लो ONDC के अराउंड अभी भी जारी रहेगा, और उसी के चलते जोमेटो के शेयर प्राइस में वोलेटिलिटी नजर आएगी। तो ओवरऑल बैंक ऑफ अमेरिका ने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है। जोमेटो पर टारगेट प्राइस दिया है 72 का। मैनकाइंड फार्मा, ये स्टॉक कल लिस्ट हुआ था और कल भी एक इनिशिएटिंग कवरेज की नोट आई थी, और आज भी एंटी की तरफ से कवरेज शुरू हो रही है। मार्केट लीडर है ये स्टॉक टियर 2 और टियर 4 टाउन्स में, और मेट्रो और टियर 1 सिटीज़ अब न्यू ग्रोथ फ्रंटियर्स बन सकते हैं। भारतीय बिजनेस उनका जो है वो करीब 13% के कैगर पर ग्रो हो सकता है अगले 3 साल में, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि एंटी ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। लक्ष्य दिया है 1584 प्रति शेयर का। SRF भी हमारे रेडार पर है। इन्वेस्टेक की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, टारगेट प्राइस 2840 के साथ, और जेफरीज की तरफ से होल्ड की राय आ रही है, टारगेट प्राइस 2450 के साथ। ओवरऑल अगर हम देखें तो जेफरीज का मानना है कि नतीजे अनुमान से कमज़ोर आए हैं। केमिकल का जो बिज़नेस है वहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इनफैक्ट केमिकल्स बिजनेस में 34% ग्रोथ नज़र आई है, और इनफैक्ट हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स भी रिपोर्ट हुए हैं, और इनफैक्ट उनके मार्जिन्स भी न्यू लाइफ टाइम हाई पर है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस थोड़े से पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं उनकी केमिकल बिजनेस को लेकर। इसके अलावा अपोलो टायर्स भी हमारे रेडार पर हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि स्टैंड अलोन नंबर्स अगर हम कंसिडर करते हैं कंपनी के, तो वहाँ पर कंपनी ने अनुमान से काफ़ी मजबूत नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, मगर यूरोपियन बिजनेस के नंबर्स अनुमान के मुताबिक आए हैं। स्टैंड अलोन EBITDA मार्जिन करीब 300 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपैंड ज़रूर हुआ है, मगर ये MRF और CAT के जो एक्सपेंशन हुआ है मार्जिन एक्सपेंशन में, उससे थोड़ा कम है। तो ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय ज़रूर बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 400 प्रति शेयर का।
यूपीएल भी हमारे रेडार पर है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि चौथे तिमाही में कंपनी हेविली इम्पैक्टेड थी पोस्ट पेटेंट प्रोडक्ट प्राइसेस में गिरावट के चलते, आइडल कैपेसिटी और अनफेवरेबल रीजनल मिक्स के चलते। ओवरऑल वैल्यूएशंस चीप नज़र आ रहे हैं और ईबिटा मार्जिन की एक्सपेंशन की भी एक्सपेक्टेशंस है और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की राय दी है यूपीएल पर, मगर अपना टारगेट प्राइस 972 से घटाकर 856 कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे लुपिन पर। मक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि चौथे तिमाही में कंपनी का जो रेवेन्यू, ईबिटा, पैट, ये सारे ही अनुमान से काफ़ी मजबूत आए हैं। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू में जो बीट नजर आया है वो लार्जली एपीआई बिजनेस और ऑपरेटिंग इनकम की तरफ से नजर आया है। तो ओवरऑल मक्वारी ने आउट परफॉर्म की राय को ज़रूर बरकरार रखा है टारगेट प्राइस 790 के साथ। ठीक है, तो आज फार्मा स्टॉक्स फोकस में है। मैनकाइंड फार्मा पे काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जोमेटो भी फोकस में आज। तो ये काफ़ी ढेर सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके चलते आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। चलिए आज अब आगे बढ़ता है, आपको बताते हैं कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह की का एक्शन आज एक्सपेक्टेड है। और हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। हम एक करेक्शन देखा हमने, लेकिन अब उसके बाद निचले स्तरों से एक रिकवरी भी देख रहे हैं। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन स्तरों पर खरीदारी करने की राय देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो सोने और चांदी को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिले हैं, बट पिछले 2 दिन से कोई मेजर डेटा पॉइंट नहीं था। आज इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फेड की मीट में ये भी कहा गया था कि आगे का रेट हाइक पॉज होगा या बढ़ेगा, ये डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर। तो आज का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट रहना है, जिसके बाद ही हमें क्लियरिटी मिलेगी कि मार्केट में क्या मूव है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स अभी भी 101 के ऊपर वेल सेटल्ड है, अभी भी 101.50 के करीब ट्रेड कर रहा है। वी थिंक सैलॉन रैली एक रणनीति बना के चलना चाहिए, जहाँ पे सोने को 61,500 के अमाउंट पे बेची। कल रुपए में भी कमजोरी आई थी, उसका भी एक सपोर्ट गोल्ड को मिला था। तो 61,500 पे बेचिए, 61,800 का स्टॉप लॉस रखिए, 61,000 का टारगेट रहेगा। वही चांदी की अगर बात करें तो 77,600 पे बेच के चलिए, 78,200 का स्टॉप लॉस रहेगा, 76,500 तक वापस पुल बैक आता हुआ देख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये जो तेजी आई है ऊपरी स्तरों में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, इसलिए दोनों ही मेटल्स पर, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बिकवाली करने की राय। कच्चे तेल में क्या व्यू बन रहा है आपका अजय? कच्चे तेल में मई मंथ वैसे भी पॉजिटिव रहना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी हमने चाइना से जो डेटा कॉन्ट्रैक्शन देखा था, उसकी वजह से प्राइस में गिरावट देखी थी। स्लो डाउन, रिसेशन फियर, ये सब बने हुए थे। बट अब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन नंबर्स अगेन कच्चे तेल को भी इम्पैक्ट करेगा। साथ में ये हफ्ते में कल के सेशन में हम देखेंगे ओपेक की मंथली स्टेटमेंट रिपोर्ट भी आनी, जहाँ पे माना जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो कट जो बताया गया था वो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो प्राइसेस पे एक सपोर्ट मिलेगा। और टेक्निकली भी ब्रेंट $70 से एक अच्छा खासा रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग कल की जो रैली थी क्रूड में, वो आज भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। पुल बैक पे बाय करके चलिए, 6,000 के करीब 5900 का स्टॉप लॉस रखिए, 6150 का इमीडिएट टारगेट रहेगा ओपेक की मीट से पहले। ठीक है, तो ओपेक की बैठक होने वाली है, उसके पहले खरीदारी करके चलिए 6150 के लक्ष्य के लिए। बेस मेटल्स में क्या करें अजय? बेस मेटल में भी हमने देखा चाइना से कंटिन्यू एक पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है, जिसकी वजह से बेस मेटल में जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा थमता हुआ नजर आ रहा है। साथ में हमने देखा कि कुछ इन्वेंट्रीज को लेके कंसर्न्स बन रहे हैं वापस, जिसकी वजह से प्राइजेस में एक जंप है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो बड़ी गिरावट थी उसके बाद प्राइजेस थोड़े सपोर्ट लेते हुए दिखे हैं। तो सबसे पहले कॉपर की बात करेंगे तो 750 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन रहा है, यहाँ पे आप बाय करके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 756 है, बट अगर चाइना से सपोर्ट कंटिन्यू रहा स्टिमुलस का तो मे बी पॉसिबल है कि मंथ एंड तक हम 780 790 का लेवल फिर से देख पाए। वहीं एल्यूमिनियम में भी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट एक मल्टीपल सपोर्ट बना चुका है। तो आई थिंक 208 पे लेके चलिए, 206 का इमीडिएट स्टॉप लॉस, 212 का इमीडिएट टारगेट देखने मिल सकता है। कॉपर, यहाँ पर लगातार एनालिस्ट की नज़र बनी हुई है, तो इस पर आप खरीदारी करके चलिए 756, और एल्यूमिनियम में भी 212 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अजय, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और हम कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज़ पर नज़र डालते हैं इक्विटी मार्केट से, जहां पर कि आप ट्रेड ले सकते हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ ने महिंद्रा में खरीदारी करने की राय दी है। 1280 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस है 1220 का। और विप्रो में भी ये बाय कॉल दे रहे हैं 395 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 377 का।
प्रभुदास लीलाधर ने के तरफ से जो कॉल्स हमें मिली हैं उसमें पहला है इन्फोसिस, खरीदारी करके चलिए, 1320 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1240 का। और आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड भी इन्हें अच्छा लग रहा है, खरीदारी करने के लिहाज से 1140 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने डीवीज लैब में खरीदारी करने की राय दी थी। ध्यान रखिएगा कि ये कल भी निफ्टी का टॉप गेनर था, आज भी आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। 3500 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 3320 का। और टीसीएस भी अच्छा लग रहा है इन्हें, 3420 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 3210 का। एक ट्रेंड जो नजर आ रहा है आज के ट्रेडिंग कॉल्स में, हम देख रहे हैं कि ज्यादातर बड़े दिग्गज काउंटर्स, निफ्टी काउंटर्स में आज ट्रेड लेने की सलाह दे रहे हैं जानकार। इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लग सकता है कि आज निफ्टी में भी ये तमाम स्टॉक्स इसको लीड करते हुए नजर आएंगे। आपको जाते जाते दिखा देते हैं कि आज कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जिस पर कि आपको नजर रखनी है। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे खरा सौदा। नमस्कार।